subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the hallucinogen and the psychomimetic drugs. तो आज वीडियो में हम बात करेंगे हेलुसिनोजन या फिर साइकोमाइमेटिक ड्रग्स के बारे में। बात करें इस टॉपिक की तो ये जो टॉपिक है आपके फार्माकोलॉजी 1 बी फार्म 4th सेमेस्टर यूनिट नंबर 5 का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, medicinal chemistry and the organic chemistry for the B Pharm 4th semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So hallucinogen or psychomimetic drugs means the drugs which induce the hallucination or psychosis are called as a psychomimetic drugs. means ऐसे ड्रग्स जो कि साइकोसिस बिहेवियर को इन्हेंस करते हैं या साइकोसिस बिहेवियर जैसा एक्शन शो करते हैं, उन ड्रग्स को हम साइकोमाइमेटिक ड्रग्स बोल सकते हैं। मीन्स दिस ड्रग्स मिमिक द साइकोसिस बिहेवियर इन आवर बॉडी एंड इट्स आल्सो कॉल्ड द हेलुसिनोजन, क्योंकि ये हेलुसिनेशन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो उनमें जो ये जितने भी ड्रग हैं कहीं ना कहीं आपके ड्रग ऑफ एब्यूज़ वाले ड्रग हैं। मीन्स इस ड्रग को अगर आप कंटिन्यूस लेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आप साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होंगे, ये टॉलरेंस इंक्रीज करेगा और आपके जब छोड़ेंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स भी होगा। तो ऐसे ड्रग्स जो हैं हम यूज़ नहीं करते हैं। कायदे से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आपके कंपाउंड्स हैं वो ड्रग्स हैं, मतलब आपका ड्रग एब्यूज़ वाला ड्रग्स जिसमें आपके चरस, भांग, गांजा वगैरह आते हैं। तो उनमें से जो आपके बात करें क्लासिफिकेशंस की तो पहला है आपका इंडोल एमिन, जिसमें आपका मेनली है लैस्टर्जिक एसिड डाइमिथाइल एमाइड, जिसको हम बोलते हैं LSD, जो कि पोटेंट एक तरीके से साइकोमाइमेटिक ड्रग्स हैं। इसके अलावा उसके जो डेरिवेटिव्स हैं आपके लैस्टर्जिक एसिड एमाइड या साइलोसिबिन या फिर हार्माइन या बिफोटेनिन, ये सब जो ड्रग हैं एक तरीके से इंडोल एमिन्स हैं। इसके अलावा बात करें हम लोग फिनाइल एल्काइल एमिन की, जिसमें आते हैं आपके मेस्कालिन, एस्टेसी एंड याबा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका राइल साइनो हेक्साइल एमिन है, जिसमें आते हैं फेनसाइक्लिडिन। इसके अलावा बात करें कैनाबिनॉइड में आते हैं आपके टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉइड्स या टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल, ठीक है, जिसमें कुछ ड्रग आते हैं। तो ये जो ड्रग क्या है आपके साइकोमाइमेटिक ड्रग्स हैं। तो इनका जो इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे ड्रग साइकोसिस बिहेवियर को इन्हेंस करते हैं। मीन्स आपके जो ब्रेन में अंदर में डोपामिनर्जिक पाथवे हैं उसको ये इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं या जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से क्या है आपका, ये जितने भी ड्रग हैं, ठीक है, तो इनका मेजर सोर्स क्या है। जैसे कि LSD मिलता है आपके इर्गोट से, है ना, इर्गोट जो प्लांट है इसको इर्गोट एल्कलॉइड्स मिलता है, उसी प्लांट से आपका LSD भी मिलता है। तो इनके क्या बेसिक सोर्स हैं आपके इन ड्रग्स के, वो आप याद रखिए। बाकी जो टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल है या कैनाबिनाइड है, उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनसे बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। बात करें हम पहले LSD की, लैस्टर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड की। तो इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द हॉफमैन ने इसको सिंथेसाइज किया था 1938 पे फ्रॉम द इर्गोट। ठीक है, तो ये इर्गोट से ही मिला है आपका LSD, जो कि हॉफमैन ने सिंथेसिस किया था। एंड हिमसेल्फ फील हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट, और वो खुद जो है हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट महसूस किए इस ड्रग के कारण, ठीक है, इस केमिकल के कारण जो कि LSD था। एंड इट इज़ मोस्ट पोटेंट हेलुसिनोजन, अप्रोक्सीमेटली 25 to 50 म्यूजी amount of the drug produces all effects, all hallucinogenic effect और psychosis effect। तो इसका जो पोटेंसी बहुत अच्छी होती है, ये केवल 25 से 50 म्यूजी, ठीक है, माइक्रोग्राम अमाउंट पे ही ये पूरे बॉडी में साइकोसिस बिहेवियर को प्रोड्यूस कर सकता है, हेलुसिनेशन को प्रोड्यूस कर सकता है। एंड इट शोज द मेंटल इफेक्ट्स एंड स्टिमुलेट्स द सेंट्रली सिंपैथेटिक सिस्टम। तो इनके बेसिक एक्शन आपके ये हैं। इनका जो इंपॉर्टेंट है क्या है आपका, एक हॉफमैन है, हॉफमैन ने सिंथेसाइज किया था। दूसरा ये इर्गोट से मिलता है। तीसरा ये आपका 5-HT2 रिसेप्टर्स एगोनिस्ट हैं। इसका जो मोड ऑफ एक्शन क्या है, 5-HT2 मीन्स 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 2 रिसेप्टर्स मीन्स सीरोटोनिन रिसेप्टर्स पे ये काम करते हैं। तो सीरोटोनिक बिहेवियर को, सीरोटोनिक एक्शन को ये इन्हेंस करते हैं बाय द 5-HT2। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आपका कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, उनमें आते हैं आपका टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल। तो कैनाबिस इंडिका से ये ड्रग मिलता है, कैनाबिस इंडिका, जिसको हम मेरिजुआना
भी मैरिजुआना भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें हम लोग भांग की हो, कॉमन है भांग, गांजा, चरस वगैरह, तो ये सब जो हैं आपके कैनाबिनॉइड एल्कलॉइड्स में आते हैं, कैनाबिनॉइड्स में आते हैं। एंड दीज आर द यूज्ड वर्ल्ड वाइड, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है ड्रग एब्यूज़ में, ड्रग्स के रूप में, चाहे भांग हो, गांजा हो या चरस हो। आपको जानते ही हैं कि भांग आप होली वगैरह में लेते हैं, क्या उनके इफ़ेक्ट हैं। आप भांग के जो दूध आते हैं, मिल्क आते हैं, उसको आप पियोगे तो किस तरह से इफेक्ट होगा आपको पीने के बाद पता होगा। कुछ लोग गांजा भी पीते होंगे, ठीक है, आपने देखा होगा, तो वो कैसा बिहेवियर करते हैं। चरस ऑलरेडी पता है कि पोटेंट एक तरीके से हेलुसिनोजेंस हैं, जैसे कि बहुत सारे जो ड्रग एडिक्ट लोग हैं चरस को स्मोक में लेके करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा। बात करें हम भांग की, तो भांग एक तरीके से लीफ जो है उसको हम पीस के आपके मिल्क वगैरह, मिठाई वगैरह में देते हैं। गांजा एक तरीके से उसका लीफ ही है, ठीक है, उसको हम सुखा करके पाउडर फॉर्म में आपका जो स्मोक है उसको स्मोक करते हैं, या फिर जो चरस है उसको स्मोकिंग जो सिगरेट वगैरह है उसके साथ में ही हम स्मोक करते हैं और इसको लेते हैं। बट ये ड्रग कभी भी यूज़ करना नहीं चाहिए। आपकी स्मोकिंग हो, एल्कोहल हो, आपके मॉर्फिन ड्रग हो, आपके जो अफीम है, आपके हसीस जिसको बोलते हैं, चरस को हसीस के रूप में बोलते हैं, ठीक है, गांजा है, भांग है, ये ड्रग ऑफ एब्यूज़ है, इनका यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। ये ऐसे ड्रग के रूप में यूज़ नहीं होता, ये ऐसे डेली लाइफ में कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या उनके फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं आपके फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो कैनाबिस इज़ द ड्रग ऑफ एब्यूज़ हैविंग द लोएस्ट एक्यूटॉक्सिटी। लेकिन बात करें हम भांग की, कैनाबिस की सबसे लोएस्ट एक्यूटॉक्सिटी होती है, मतलब हाई डोज पे लेंगे तो आपकी मौत नहीं होगी, लिथलिटी नहीं होगी, बट आपको सीरियस साइड इफेक्ट्स मिल सकते हैं। इवन द हैबिचुअल यूज इज नॉट एसोसिएटेड विद द सीरियस न्यूरोटॉक्सिटी एंड द डैमेज टू द एनी अदर ऑर्गन। ठीक है, अगर आप हैबिचुअल हैं, आप हैबिचुअली भांग या गांजा वगैरह लेते हैं, चरस लेते हैं, तो एज सच आपके जो न्यूरॉन्स डैमेज नहीं होंगे या फिर आपके ऑर्गन डैमेज नहीं होगा, बट आपका जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। आपका जो मूड है, थॉट है, परसेप्शन है, वो चेंज होगा। आप हमेशा ड्रीम स्टेट में होंगे, आपकी जो परसेप्शन है वो अलग होगी। ठीक है, आप रियलिटी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, आप अपने आप में खोए रहते हैं, आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है वो नहीं हो पाता, आप कोई भी काम को परफेक्टली नहीं कर पाते हैं, आप हमेशा डिप्रेस्ड जैसा फील करेंगे अगर आप नहीं लेंगे तो। इसलिए ये ड्रग का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, मीन्स थॉट, पर्सनालिटीज एंड साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आर कॉमन इन द कैनाबिस यूज़र एंड द यंग्स आल्सो फील द ए मोटिवेशनल सिंड्रोम। मीन्स उनमें मोटिवेशनल की कमी होती है, मतलब वो कोई भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, हमेशा डरते हैं कि ये काम मैं अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। ठीक है, बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, सो दीज आर द एक्ट ऑन द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स। तो बात करें कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स की, तो दो टाइप के होते हैं, CB1, ठीक है, या CNR1 जो कि होता है आपके CNS रीजन पे, और आपका जो CB2 जो होता है पेरिफेरल रीजन पे। ठीक है, हमारे अब जाहिर सी बात ही रिसेप्टर्स हैं, मतलब एक प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स हैं, एक टारगेट प्रोटीन्स हैं जिस पे आपके लिगांड्स बाइंड होते हैं। तो बात करें हम इंडोजिनस लिगांड्स की, तो उनमें आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, हार्मोन होते हैं। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ हमारे बॉडी के अंदर में आपके एजेंट्स या लिगांड्स बनते होंगे। वो क्या हैं? वो हैं आपके एनानडामाइड। एनानडामाइड जो है एक तरीके से इथेनोलामाइड डेरिवेटिव ऑफ द एराचोनिक एसिड है। जो एराचोनिक एसिड है जो आपके मेम्ब्रेन लिपिड से बनता है, आपके ब्रेन में सिंथेसाइज होते हैं, जिसको हम इंडोकैनाबिनॉइड भी बोलते हैं। उस सिस्टम पे काम करता है। और ये जो ड्रग है मेनली आपके कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से, खासकर CNS रीजन के जो CB1 है उसको पोटेंशियली एक्टिवेट करता है, अपना एक्शन देते हैं। और ये जो CB रिसेप्टर्स हैं, मीन्स कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स हैं, वो आपके GOPCR के थ्रू काम करता है। ये GOPCR आपके GIPCR के जैसा ही होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके साइक्लिक MP पाथवे को इनिबिट करेंगे, कैल्शियम कंडक्शन को कम करेंगे, और आपके जो पोटेशियम चैनल की कंडक्शन है, पोटेशियम अनकंडक्शन को इंक्रीज करेंगे, जो कि GIPCR का पाथवे होता है। सिमिलरली ये पाथवे होता है मॉर्फिन का भी, जैसे GIPCR के थ्रू काम करता है, GO के थ्रू काम करता है, तो ये भी एक तरीके से GOPCR के थ्रू काम करता है। GO इज़ द G प्रोटीन्स। ठीक है, टाइप है इसका, जिसमें GS, GO, GI, GQ, आपने मोस्ट प्रोबेबली जो है GQ, GS और GI सुना होगा, बट बहुत सारे और होते हैं, हमने क्लासेस में डिस्कस किए हैं। ठीक है,
अब बात करें इसके एक्शन की, तो बहुत सारे एक्शंस इसमें शो होते हैं, बट एज ए ड्रग के रूप में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम केस में करते हैं। तो इट शोज द एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, एनाल्जेसिक एक्शन, एंटीमेटिक एक्शन, खासकर आपके कैंसर कीमोथेरेपी जब चलती है तो एंटी कैंसर ड्रग्स के कारण जो है आपको वोमिटिंग होगी, उसको रोकने के लिए भी हम जो इसकी डेरिवेटिव्स हैं, खासकर नेबिलोन और ड्रोनेबिलोन, 2 ड्रग हैं, आप नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ये जो नेबिलोन और ड्रोनेबिलोन है वो एक तरीके से टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल डेरिवेटिव्स हैं, जो कि लाइसेंस्ड है इसको यूज़ करने के लिए आपके कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग पे एज ए एंटीमेटिक ड्रग। ठीक है, बाकी जो और इफेक्ट हैं, जैसे कि बात करें टू रिलीव द एंजाइटी एंड माइग्रेन, टू रिड्यूस द आईओपी मीन्स इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, सो इट में यूज इन द ग्लूकोमा, बट करते हैं नहीं, याद रखिए। ठीक है, एज ए ब्रोंकोडायलेटर इन अस्थमा, एपेटाइट स्टिमुलेंट, भूख बढ़ाना, तो ये इनके एक्शन हैं, लेकिन हम एज ए ड्रग के रूप में, मेडिसिन के रूप में यूज़ नहीं करते। हेलुसिनोजन लाइक मैरिजुआना प्रोड्यूस द ड्रीम लाइक स्टेट विद द डिसओरिएंटेशन, हमने बात किया, आप हमेशा ड्रीम लाइक स्टेट में रहेंगे, आप अपने आप में खोए रहेंगे, आपकी परसेप्शन, थॉट, पर्सनालिटी, बिहेवियर, सब कुछ जो रियलिटी वर्ल्ड है उससे थोड़ी सी अलग होगी, आप अपने ही आप में मस्त रहते हैं। ठीक है, एंड प्रोड्यूस द टॉलरेंस एंड द साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, तो आप लॉन्ग समय तक लेंगे तो आप इसमें टॉलरेंस क्रिएट होगा, मीन्स इसका जो डोज है वो बढ़ते जाएगा सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होगा, मीन्स आपको फिजिकली तो नहीं, साइकोलॉजिकली आपको नीड पड़ेगी, आप नहीं लोगे तो आपकी जो साइकोसिस है, आपको जो फीलिंग है वो आपको लेने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप उसको नहीं लेते हैं तब आपको विड्रॉल सिम्टम्स होगा जो कि डेंजर हो सकता है। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द हेलुसिनोजन और द साइकोमाइमेटिक ड्रग्स, इसके नाम याद रखिए, और बेसिकली एलएसडी और कैनाबिनॉइड के बेसिक सीन्स के बारे में याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनसे आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ साइकोमाइमेटिक्स। इफ यू वांट टू नोट प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, सारा जो मैटर है हमने केडी त्रिपाठी से लिया है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.